है ना, लंबी लाल का देखो सबसे पहली बात, देखो यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है विटामिन, नीचे बोलो क्या लिखा हुआ है, अमंग लिखा हुआ है। बात समझे? अब आपको ध्यान रखना है, विटामिन का इस्तेमाल हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, बोलो 2 के लिए करते हैं। और जो तुम्हारा अमंग होता है इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, बोलो मोर देन 2 के लिए। विटामिन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर, बोलो 2, अमंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मोर देन 2। अब देखो सवाल अभी ये नहीं पूछता कि विटामिन और अमंग में क्या डिफरेंस है, ये पुराना हो गया। बोलो क्या हो गया, पुराना हो गया। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा विटामिन होता है, बोलो क्या होता है भाई, विटामिन, विटामिन के साथ हमेशा एंड आता है। बोलो क्या आता है, एंड। विटामिन इज ऑलवेज फॉलोड बाई एंड। और जो तुम्हारा फ्रॉम होता है, बोलो क्या होता है बाबू, फ्रॉम, फ्रॉम के साथ हमेशा बोलो क्या आता है, 2 आता है। पेपर में क्या करते हैं, विटामिन के साथ क्या लगा देते हैं, बोलो 2 लगा देते हैं। बात समझे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, किया ना, क्यों भाई? तो यहाँ पर जो एंड आया हुआ है, इधर देखो विटामिन के साथ बोलो क्या आता है, एंड आता है। जैसे मैंने बोल दिया दिस इंस्टीट्यूट opens between 9 AM and 6 PM। अब अगर मैं विटामिन लगाया हूं तो यहाँ पर बोलो क्या लगेगा, एंड लग जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन जैसे मैं विटामिन के साथ क्या लगाता हूं, बोलो फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ क्या लगाओगे, बोलो 2। इस बात को ध्यान रखना कि जो तुम्हारा विटामिन होता है इसके साथ क्या आता है भाई, एंड आता है। फ्रॉम के साथ बोलो क्या आता है, 2 आता है। बात समझे? मिटा दे? अच्छा, अब देखो विटामिन का इस्तेमाल 2 ही के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स बिटवीन राम एंड श्याम। डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स बिटवीन, बोलो राम एंड श्याम। तो यहाँ पर 2 लोग थे तो मैंने देखो क्या लगाया है, राम एंड श्याम। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट अमंग, बोलो करूँगा, अमंग लगाने पे मुझे लिखना पड़ेगा राम, रोहित एंड बोलो श्याम। तो करेक्ट बन जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स अमंग राम, रोहित एंड बोलो श्याम। बात समझे ना? तो ये तुम्हारा डिफरेंस होता है किसके बीच में, बोलो अमंग और विटामिन के बीच में। यस, तो देखो मैं बताऊं, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, सिंपल सी बात है। हमें हर चीज़ पढ़ के बर्बाद नहीं होना है। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, पेपर में सवाल किससे, आपको पता होगा एसएससी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के। अभी एसएससी में कैलेंडर बहुत कम पूछा जाता है, मैट्रिक्स नहीं आता है, क्यूब क्यूबॉइड बोलो नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले वो पढ़ना है जो पेपर में आता है। बात समझे? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत विटामिन अमंग में? अच्छा, इसको मिटा दें, वहाँ पर लिखो नोट। देखो बाबू लिखा हुआ है इन केस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर म्यूचुअल है, म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है कि नहीं है? उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब दोनों एक दूसरे पे बोलो क्या होंगे, डिपेंड करेंगे। बात समझे? तो मैंने बोल दिया
मैंने बोल दिया देयर इज़ अ ट्रीटी बिटवीन द 5 कंट्रीज। अब आप देखो बिटवीन यहाँ पर किसके लिए आया हो, बोलो 5 कंट्रीज़ के लिए आया हुआ है, बोलो यस। तो यहाँ पर 5 कंट्री के बीच में जो ट्रीटी हुआ है वो ट्रीटी सबको मानना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पर पैक्ट हुआ है, जो यहाँ पर ट्रीटी हुआ है, उसमें हर एक देश बोलो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब उनके बीच में संबंध बोलो कैसा है, म्यूचुअल है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बोलो बिटवीन। तो बिटवीन का इस्तेमाल मोर देन 2 के लिए होता है अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हाँ, इसमें अमंग क्या गलत हो जाएगा? अमंग गलत हो जाएगा। सिर्फ ट्रीटी के केस। ट्रीटी हो गया, पैक्ट हो गया, कंपैक्ट हो गया, वो एग्रीमेंट, ठीक है। हाँ, ये आएगा नहीं पेपर में, ठीक है। पेपर में खाली वही आएगा, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। हाँ देखो, बैंक में प्रीपोजिशन का सवाल डायरेक्ट पूछता है। तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा फ्रेजल वर्ब में, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा बोलो किसमें, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, ठीक है। हाँ, मिटा दें। इधर देखो, अगला लिखो अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध में, और है क्या नहीं है। पहला लिखो डिनोट्स अपोजिट टू। जो तुम्हारा अगेंस्ट होता है वो बोलो क्या बताता है, अपोजिट बताता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आई एम मैंने बोल दिया आई एम अगेंस्ट दिस प्रपोजल। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आई एम अगेंस्ट दिस प्रपोजल, तो अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, मैं इस प्रपोजल के बोलो कहाँ हूँ, अरे बोलो मैं इस प्रपोजल के कहाँ हूँ, खिलाफ हूँ, अगेंस्ट में हूँ, बोलो कहाँ हूँ, अगेंस्ट में हूँ। बात समझ पा रहे हो ना। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो डिनोट्स क्लोज टू। अब क्लोज टू का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इधर देखो भाई, क्लोज टू का मतलब क्या हुआ, जैसे ये दीवार है, आपने दीवार पे सीढ़ी लगा दिया, तो अगर कोई चीज़ किसी को प्रेस कर रहा है तो उसके बोलो कहाँ है, अगेंस्ट में ही है क्या नहीं है। अब जैसे मान लो आप कभी जिम में वर्कआउट करो, आपने ऊपर मान लो वेट रखा है, तो वेट आपको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, कहाँ है, आपके शोल्डर के अगेंस्ट में है। बात समझे। हाँ, लिख लो पुट अ लैडर यस। कल स्टैटिक जीके का मैं क्लास कराऊंगा, ठीक है, 2 घंटे। हाँ, स्टैटिक जीके का, ठीक है। हाँ, जो लोग स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, या फिर जो चीज़ें आपको याद नहीं होता याद करना सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, टाइमिंग है कब से, 11:30 से 1:30। किसका, हाँ जीए ना, हाँ होगा। लिखा हुआ है पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। लैडर को बोलो कहाँ रखो, वॉल के बोलो अगेंस्ट में। जो लैडर है उसको कहाँ रखोगे, बोलो वॉल के अगेंस्ट में। तो जो तुम्हारा लैडर है वो क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, बोलो किसको, वॉल को। इसीलिए बोलो क्या लगाओगे, अगेंस्ट। बात समझे। देखो, अगेंस्ट का इस्तेमाल हम अलग अलग सेंस में करेंगे, बट मीनिंग बोलो क्या होगा, हमेशा अपोज करने वाला होगा। बोलो क्या होगा, अपोज करने वाला होगा। क्लोज टू का मतलब हुआ बाबू, अगर कोई चीज़ किसी को प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग। तुम्हारे मान लो सीने पे कोई बैठ गया है, अब वो क्या कर रहा है, तुम्हें दबा रहा है, मतलब अगेंस्ट में है। तुम्हें क्या कर रहा है, बोलो प्रेस कर रहा है। मिटा दे। तीसरा लिखो भाई, लिखो डिनोट्स कंपैरिजन। तीसरा लिखो डिनोट्स कंपैरिजन।
देखो लिखा हुआ है कि देयर वर 50 मर्डर केसेस दिस ईयर अगेंस्ट 100 बोलो लास्ट ईयर। अब आपको पता है यहाँ पर जो तुम्हारा मर्डर केस है उसको बोलो क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है इस साल से बोलो उस साल तक, रहे कि नहीं है। मतलब इस साल बोलो क्या हुआ है 50 था, है कि नहीं। इसके पहले बोलो क्या था 100 था, तो मतलब इसको क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। इसीलिए बोलो क्या लगाए हैं 100 लगाए, वो सॉरी अगेंस्ट लगाए हैं। बात समझे। मतलब दो चीज़ है, एक मान लो तुम्हारा नंबर 10 आया है, किसी का नंबर मान लो 8, किसी का नंबर 8 आया है, तो तुम्हारा नंबर इसको बोलो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है ना रैंक में। समझ पाए ना। चौथा लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, डिनोट्स प्रिपरेशन। बोला है दिस इज़ अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ये एक वैक्सीन है, बोलो किसके अगेंस्ट में, कोविड-19। मतलब ये वैक्सीन क्या कर रहा है, कोविड-19 को क्या करेगा, अगेंस्ट का मतलब प्रिपरेशन किया गया है, उसको क्या करने के लिए बोलो, काउंटर करने के लिए। नहीं समझ पाए, मेरी बात सुनो। अब जैसे मान लो इधर देखो, तुम्हें बुखार हो गया, तुम्हें किसी ने बोलो क्या दिया, दवा दिया, तो दवा क्या करेगा, तुम्हारे बुखार को काउंटर करेगा। मतलब दवा बनाया गया तुम्हारे बुखार के अगेंस्ट। बात समझे ना। इसीलिए यहाँ पर बोलो क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन। बात समझे। ये तुम्हारा बोलो क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। कोई दिक्कत बिठाए। अगला पॉइंट लिखो, तुम्हें पता होगा एक शब्द होता है ऑफ, एक शब्द होता है OFF ऑफ। इधर देखो, एक शब्द होता है OF ऑफ, दूसरा शब्द होता है OFF ऑफ। जो तुम्हारा ऑफ होता है ये बताता है रिलेशन, बोलो क्या बताता है। जो तुम्हारा OFF ऑफ होता है ये बोलो क्या बताता है, सेपरेशन। एक ऑफ लगाओगे तो क्या आएगा, रिलेशन। 2 बार F लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सेपरेशन। एग्जाम्पल लिखो, मैंने बोल दिया ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। देखो बाबू, मैंने लिखा हुआ है कि ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, और दूसरा लिखा हुआ है कि ही इज़ अ फादर ऑफ माइन। अब आप खुद देखो कौन सा इसमें से सही है, बताओ। फादर क्यों गलत है, एक होता है फादर, ज़्यादा तो होगा नहीं। इसका मतलब वो मेरे दोस्तों में से बोलो क्या है, एक दोस्त है। तो यहाँ पर जो ऑफ है ये बोलो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। बात समझे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया स्विच ऑफ द लाइट, बोलो क्या बोल दिया, स्विच ऑफ द लाइट, तो जो तुम्हारा बाबू यहाँ पर स्विच ऑफ द लाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो तुम्हारा OFF है ये बोलो क्या बता रहा है, सेपरेशन बता रहा है। बात समझे। तो OF ऑफ बोलो क्या बताता है, रिलेशन। OFF ऑफ बोलो क्या बताता है, सेपरेशन। समझ पाए ना, लिख लो। आया। पेपर में छोटा छोटा ही पूछता है, समझे। हाँ, मैं तो देखो तुम्हें SBI PO का सवाल नहीं कराया था, कितना सिंपल सिंपल पूछा था, बट खाली स्टेटमेंट बड़ा रहता है। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट, एक शब्द होता है तुम्हारा अक्रॉस, अक्रॉस, सॉरी एक इसमें एक काम करो, अक्रॉस ही लिखो पहले, अक्रॉस लिखो, अक्रॉस, ACROSS अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब पहला होता है
अक्रॉस का सबसे पहला मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। दूसरा मतलब होता है ऑन द अदर साइड। तीसरा मतलब होता है बोथ साइड्स। अक्रॉस का टोटल 3 मतलब होता है। पहला होता है इस पार से बोलो उस पार, दूसरा होता है बोलो उस पार, तीसरा क्या होता है बोलो दोनों किनारे। जैसे मैंने बोल दिया इधर देखो लिखा हुआ है अ ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। अब मतलब अब इस रिवर के इस पार से उस पार क्या बना हुआ है बोलो ब्रिज। तो ऐसा होगा खाली उस पार ब्रिज बनेगा? नहीं, दोनों साइड बनेगा। दूसरा लिखो देखो भाई लिखा हुआ है ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। वो मेरे लिए रोड के उस किनारे बोलो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो यहाँ पर अक्रॉस का मतलब बोलो क्या हुआ, उस पार हुआ। और तीसरा लिखो फॉर होगा बाबू। इधर देखो लिखा हुआ है अ ट्री फेल अक्रॉस द रोड दैट कॉस्ट द एक्सीडेंट। बात समझे? अब इधर देखो इस पार से उस पार वेट कर रहा है, उस पार वेट कर रहा है। ये मान लो तुम्हारा बोलो क्या है, रोड है, रोड के दोनों किनारे क्या गिर गया बोलो, पेड़। बात समझे? तो ये फिगर आप बना लो, इस पार से उस पार और दोनों किनारे। कोई दिक्कत तो नहीं है क्रॉस में? अच्छा, एक शब्द तुम्हारा होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, या फिर इसको बोलोगे आप सडनली। जो तुम्हारा होता है कम अक्रॉस, बोलो क्या होता है, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस या फिर बोलो सडनली। याद करना कम अक्रॉस के साथ कभी भी आप विथ का इस्तेमाल बोलो नहीं करो। कम अक्रॉस के साथ जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, बोलो किसका, विथ का। बात समझ पाए ना? इसको मिला दे। इधर देखो भाई लिखा हुआ है व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। जब मैं इस कॉलेज जा रहा था तो मैं अपने बचपन के दोस्त से अचानक मिला। मिलना कोई प्लान नहीं था, अचानक से मिल गया। तो वहाँ पर तुमने बोलो क्या लगाया, कम अक्रॉस। इसके साथ कभी भी विथ का इस्तेमाल बोलो नहीं होगा। आई बात समझ में? कभी होता नहीं रास्ते में जा रहे हो कोई मिल गया, नहीं ऐसे, अरे देखते नहीं रास्ते में जा रहे हो कोई बचपन का दोस्त मिल गया तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अगर मैं देख लेता हूँ सामने कोई आ रहा है मैं चुपके से निकल जाता हूँ। अपने बारे में बताना ही क्यों? ये कैसा लॉजिक? अरे बिल्कुल लॉजिक है, काहे नहीं लॉजिक है, बिल्कुल है, राइट टू प्राइवेसी है भाई। अरे इधर देखो वो मिलेगा
क्या मैं बताऊँ, इधर देखो, चोरी डकैती की बात ही नहीं। इधर देखो, सिंपल सी बात, तुमसे कोई मिलेगा, हाल चाल पूछेगा, क्या कर रहे हो, क्या ज़िंदगी वैसे ख़राब है, तो अपनी बुरी कहानी क्यों सुनाना। फिर स्टार्ट होगा कंपैरिजन। अरे भाई, सबसे ज़्यादा जलन दोस्तों में ही रहता है ना, समझे। तो अपना मेंटल पीस क्यों ख़राब करना। समझे। हाँ, सही बता रहा हूँ। इधर देखो, आजकल लोग परेशान क्यों हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें, और जब कर नहीं पाते हैं तो डिप्रेशन आता है। बताना ही क्यों है, सिंपल सी बात है। या फिर बताओ भी एकदम बेकार है। क्यों, देखो, ज़्यादा बोलोगे ना तो क्या होगा, नज़र मिला नहीं पाओगे, या फिर क्या बन जाओ, सक्सेसफुल बन जाओ। सिंपल सी बात है। मान लो तुमने दोस्त से कमिटमेंट कर दिया, इस बार मैं पीओ निकाल के रहूँगा, और मान लो गलती से तुम्हारा नहीं निकला, अब जिस नज़र से तुम्हें वो देखेगा कैसा फील होगा, समझे भाई। हाँ, अगला लिखो। अगला लिखो, अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साइड बाय साइड। जो तुम्हारा अलोंग होता है, इसका मतलब बोलो क्या होता है, साइड बाय साइड। ही इज वॉकिंग अलोंग द रिवर। वो रिवर के अलोंग बोलो क्या कर रहा है, बोलो वॉक कर रहा है। बात समझे। तो अलोंग का मतलब क्या हो गया, बोलो साइड बाय साइड। ठीक है। अगर दूरी बोला तो फिर across यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर इस पार से उस पार जा रहा है, लेकिन मान लो अगर वो करंट के अगेंस्ट में स्विम कर रहा है तो अगेंस्ट बोलोगे, नदी में स्विम कर रहा है तो इन बोलोगे, कूद गया तो इनटू बोलोगे। बात समझे। आगे बढ़े। देखो इधर देखो भाई, आज हाँ, बाई द रिवर बोल सकते हो। इधर देखो, बोल सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा अलोंग हो, इधर देखो, बाई जो होता है, बाई का मतलब होता है बगल में। क्या होता है, बगल में। इधर देखो, इसको तुम लिख ही लो। इधर देखो, लिख ही लो इसको तुम। देखो, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बोलो बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बोलो क्या होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और जो तुम्हारा बिसाइड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब बोलो क्या होता है भाई, इन एडिशन टू। अब जैसे मैंने बोल दिया बिसाइड्स अ बुक, मतलब किताब के अलावा उसके पास बोलो क्या है, पेन है। तो बिसाइड्स बोलो क्या बता रहा है, इन एडिशन टू। दूसरा मान लो मैं बोल दिया कि ही केम, ही केम एंड सैट बिसाइड मी। वो आया और कहाँ बैठा, बोलो मेरे बगल बैठा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बिसाइड है, ये बोलो क्या बता रहा है, नेक्स्ट टू। अब यहाँ पर जो तुम्हारा बिसाइड है, इसको आप बाई से भी रिप्लेस कर सकते हो। बाई का भी मतलब क्या होता है, बोलो नेक्स्ट टू। लेकिन अलोंग का मतलब क्या होता है, साइड बाई साइड। इधर देखो, मान लो नदी है, बोलो क्या है, ये नदी है। तुम नदी के किनारे किनारे चलते जा रहे हो तो क्या बोलोगे, अलोंग। बात समझे। और जो तुम्हारा बिसाइड होता है, देखो अलोंग में जो मूवमेंट होता है, बोलो क्या होता है, मूवमेंट। बिसाइड में क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। नहीं समझे। मैंने एक सुना था कुछ यार पहले, तो जा रहा है रोटी तो मैं उसके मतलब बाई यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, बाई यूज़ कर सकते हो, बट मतलब क्या आएगा, डिफरेंट आएगा ना। अरे भाई इधर देखो, मैं नदी के बगल में जा रहा हूँ और मैं नदी के किनारे किनारे जा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है ना।
बात समझे? कोई दिक्कत? इधर देखो, अलोंग का मतलब क्या हुआ? नदी बह रही है। अब इधर देखो, मान लो नदी इधर बह रही है, मैं इधर आ रहा हूँ, तो क्या अलोंग लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बोलो सेम होना चाहिए। मतलब दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो क्या लगाओगे? बोलो अलोंग। आया? समझे बाबू? देखो, नहीं समझ पाए? आया? मिटा दे। दोनों कैसे रहेगा? एग्जामिनर क्या भांग खा के पेपर बनाएगा? तो वो भी कर सकता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट, देखो इधर देखो, अगर मान लो दो, इधर देखो, अगर मान लो दो ऑप्शन तुम्हारे बहुत क्लोज हैं तो सबसे क्लोज तुम्हें चूज करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि पेपर में दो ऑप्शन है तो वहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन को पढ़ करके। किसको पढ़ करके? बोलो क्वेश्चन को। बात समझे? हाँ। अगला लिखो। भाई एक हेल्प कर देना, पंचायत का लिंक भेज देना भाई। अप्लाई कहाँ से होगा? मुझे मिला ही नहीं। ठीक है? हाँ, हाँ। मैंने वो सब बना लिया है बट वो आ ही नहीं रहा है। उसमें बहुत सारे पोस्ट है ना, बहुत सारे पोस्ट हैं, और पोस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिखा रहा है नो एडवर्टाइजमेंट। पंचायत, हाँ, अरे वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है ना, रजिस्ट्रेशन। देखो, जो तुम्हारा, इधर देखो, जो तुम्हारा टू होता है, बोलो टू, बोलो क्या बताता है? डेस्टिनेशन। और जो तुम्हारा टूवर्ड्स होता है, ये बोलो क्या बताता है भाई? डायरेक्शन बताता है। लिखा हुआ है कि ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी और ही इज़ कमिंग टू मी। ये क्या है भाई? अरे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। चलो इधर देखो, तो मैंने क्या बोल दिया कि जो तुम्हारा टू होता है वो बोलो क्या बताता है? डेस्टिनेशन। और जो तुम्हारा टूवर्ड्स होता है ये बोलो क्या बताता है? डायरेक्शन। अब वो मेरी तरफ आ रहा है, हो सकता है आगे से मुड़ आए, मेरी तरफ ना आए, लेकिन यहाँ पर बोला वो मेरे पास ही आ रहा है, मतलब वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बात समझे? तो टू तुम्हारा बोलो क्या बताता है? डेस्टिनेशन। टूवर्ड्स बोलो क्या बताता है? डायरेक्शन। आया? फैन, फैन, फैन उसको हटा के वॉल फैन लगवाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ तो गर्मी पड़ती ही नहीं है। हाँ, हाँ? अरे ये कुछ नहीं है, आपको मैं बताऊँ, आप गर्मी अभी देखी नहीं है यहाँ पर। तो इधर देखो, आप सोचो पानी बरस जा रहा है रात में, नॉर्मल हो जा रहे हैं। बात समझे? आप इमेजिन करो, बाहर निकलो ऐसे लगेगा आप बिगड़ जाएंगी। हाँ, बहुत खतरनाक गर्मी होती है, आपको पता होगा। मिठाई अगला लिखो। इधर देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ एंड बोलो डिस्पाइट। देखो, दोनों का मतलब हिंदी में होता है के बावजूद।
नेवरथलेस बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ। अरे मतलब ही तो बताया हूँ। रिगार्डलेस ऑफ। जैसे मान लीजिए, इधर देखिए, आप मान लो बीमार नहीं पड़ी हैं, मतलब बीमार मान लो पड़ गए, अब बीमार पड़ने के बाद भी आप कोचिंग आई हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो क्या लगाओगे, बोलो इन स्पाइट ऑफ। याद करना, इधर देखो, जो तुम्हारा इन स्पाइट ऑफ होता है, ये बराबर बोलो किसके होता है, डिस्पाइट के। इन स्पाइट ऑफ बराबर बोलो किसके होता है, डिस्पाइट के। याद करना, जो तुम्हारा डिस्पाइट होता है इसके साथ ऑफ नहीं होगा। बात समझे? जो तुम्हारा बोलो क्या होता है, तो बोलो इन स्पाइट ऑफ बराबर बोलो किसके होता है, डिस्पाइट के। और डिस्पाइट के साथ कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलो किसका, ऑफ का। जैसे मैंने बोल दिया इन स्पाइट ऑफ देखो भाई, लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, और फिर बोला है डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इन स्पाइट के साथ बोलो क्या लगाए हैं, ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ बोलो नहीं आएगा। पेपर में सवाल बैंक में आया है बहुत बार। ठीक है, मिला दें। बात मत करो भाई, इधर देखो। अगला लिखो बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है आउट ऑफ रीच और स्फेयर ऑफ। बियॉन्ड का मतलब होता है आउट ऑफ रीच और बोलो स्फेयर ऑफ, मतलब पहुंच के बाहर। क्या होता है बोलो, मतलब स्फेयर का मतलब क्या हुआ, दायरे से बाहर नहीं बोलते। इधर देखो, इधर देखो, मान लो तुम पुलिस में चले गए, ठीक है, तुम मान लो SI बन गए। क्या बन गए, मान लो तुम्हारा एरिया ये है, तो क्या तुम एरिया के बाहर जाके काम करोगे, नहीं। तो मतलब अगर मान लो आपके एरिया के बाहर कोई केस होता है तो क्या बोलोगे, ये केस मेरी एरिया के बाहर है, बियॉन्ड है, आउट ऑफ स्फेयर है। बात समझे? हाँ, देखो दिस केस इज, बोला है, इधर देखो भाई, बोला है दिस केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस। ये केस जो है पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन के बोलो कहाँ है, बाहर है, इसीलिए। हाँ क्या बोले भाई, पुलिस, इधर देखो, इधर देखो, हर जगह पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, पुलिस के ऊपर भी एजेंसियाँ होती हैं। हाँ लोकल है, मैं केस बोला हूँ कि अच्छा हाई प्रोफाइल केस क्या पुलिस निपटाती है, CBI किस लिए बना हुआ है। अरे यार ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पुलिस के टेरिटरी के बाहर है। अरे ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी समझ में आ गया। अरे तुम अंग्रेजी समझो समझे,
फीलिंग्स को समझो, समझ रहे हो भाई? वो एग्जामिनर नहीं समझेगा तो मैं एग्जामिनर ऐसा मीनिंग दिखवा ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, बियॉन्ड देखो। हाँ ठीक है, लोकल पुलिस, ठीक है। एक बार मैंने एग्जांपल दिया था कि जलपाईगुड़ी का रोड सिलीगुड़ी से चौड़ा है, तो बच्चे बोले नहीं 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 उल्टा बोल दिए आप। तो मैं कहा अरे मान लो, मानने में क्या आता है, क्यों भाई, मिटा दे। चलो अगला देखो। लिखो ऑन एंड अपॉन, लिखो ऑन एंड अपॉन। ऑन क्या करता है, देखो इधर देखो, ऑन में क्या होता है, कोई चीज़ किसी के ऊपर होता है, ठीक है, बट वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। बोलो किस में होता है, रेस्ट में। अपॉन में भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रहता है, बट बोलो किस में होता है, मोशन में, ठीक है। इधर देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। किताब बोलो कहाँ रखा हुआ है, बोलो टेबल पे। अब तुम्हें पता है जो किताब है वो रखा हुआ है, बोलो कहाँ, टेबल पे। तो मतलब टेबल ये है, किताब बोलो कहाँ है, बोलो ये है। तो उसके बोलो कहाँ है, कांटेक्ट में है, उसको बोलो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर बोलो क्या लगाओगे, ऑन। मान लो एक चूहा है, ठीक है, इस चूहे के ऊपर मान लो बिल्ली कूद गई, ऐसे बना लो, ठीक है। हाँ। ऐसे बना लो, बिल्ली का बच्चा, ठीक है। इधर देखो, अब बिल्ली क्या चूहे के ऊपर आराम से बैठेगी, नहीं, जंप मारेगी, मतलब मोशन करते हुए ऊपर आना। तो क्या लगाओगे, बोलो अपॉन, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना, चूहा इसको बैठा के लेके जाएगा ना। लिखा हुआ है द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ठीक है। आया, मिटा दे। अगला लिखो थ्रू, THROUGH, थ्रू। जो तुम्हारा थ्रू होता है ये बताता है मूवमेंट, बोलो क्या बताता है, मूवमेंट। मूवमेंट बताता है इस एंड से दूसरे एंड के तक, बात समझे, हाँ ठीक है। अब इधर देखो, जिसमें आदमी मूव करेगा वो पूरा ढका होगा, बात समझे। एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम्हें पता है एक टनल है, बोलो क्या है, टनल। इस टनल में से एक ट्रेन जाती है, तो क्या बोलोगे, ट्रेन क्या किया, टनल के थ्रू गया है। थ्रू का मतलब टनल का एक एरिया इधर है, एक बोलो इधर है, बीच से गया है, मतलब बीच का एरिया बोलो क्या होगा, भरा भरा होगा, ठीक है। तो लिख लो द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। टनल बोलो क्या किया, ट्रेन के थ्रू पास किया। पहले वाला एक कंफ्यूजन था, बोलो, जिसमें आपने अपन कहा, अपन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है? किसमें, अपन एंड ऑन टू। बताता हूँ, लिखो ना, लिखो बताता हूँ। लिखो भाई, अपॉन एंड ऑन टू।
बताता हूँ, पता है